हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +1 का आपका जो एनसीईआरटी का मैथ है वो कर रहे थे। कल हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट सम किया था। आज हम वही एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड सम करने जा रहे हैं। तो बच्चों सेकंड सम क्या कह रहा है हमारा? तो सेकंड सम कहता है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड सम की स्टेटमेंट क्या है? द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल में फाइंड आउट तो वर्टिसेज करने हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन गिवन क्या है? तो बच्चों क्या क्या गिवन है? एक तो हमें बेस दिया हुआ है। हमें क्या बता रखा है कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें ये आइडिया तो लग गया कि अगर हमें एक भी साइड दे दी तो उसकी तीनों साइड हमें पता चल जाएगी ट्रायंगल की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस होगा विद द साइड 2a। चलो स्टूडेंट, अब हमें पता चल गया एक साइड दे रखी है 2a, तो इस ट्रायंगल की सभी साइड्स कितनी होगी? 2a। तो साइड्स 2a तो है, लेकिन बता तो हमें बेस के बारे में रहे। तो बेस के बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं जो बेस है ना आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी साइड इतनी है, वो लाइज कर रहा है। मतलब कहाँ पे लाइज कर रहा है? अलोंग द वाई एक्सिस। स्टूडेंट कहाँ पे लाइज कर रहा है? अलोंग द वाई एक्सिस। कि ये जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं 2a साइड वाली, उसका जो बेस होगा वो कहाँ पे होगा? अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस का मतलब बच्चों के वाई एक्सिस पर उसका बेस होगा। और सच डैट और भी गिवन है। सच डैट मतलब हमें और क्या गिवन है? सच डैट वाली कंडीशन जो होती है बच्चों स्टूडेंट, वो गिवन होती है हमें। सच डैट द मिड पॉइंट, जो कहते हैं मिड पॉइंट होंगे, किसके होंगे मिड पॉइंट? ऑफ द बेस। सच डैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो कहते हैं बेस, जो ये हमें बेस बता रखा था ट्रायंगल का वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है, उसके बारे में एक कंडीशन और गिवन है। क्या गिवन है? कहते हैं ये जो बेस है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? इज एट द ओरिजिन। वो कहाँ पर है? ओरिजिन पर। तो ये सब हमें गिवन था और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वर्टिसेज फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब पहले हम इसकी एक फिगर बनाते हैं, एक रफ सी फिगर बनाएंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है। तो ये इसकी एक रफ सी फिगर है। तो स्टूडेंट्स क्या क्या रखे हैं हमें इसमें? देखा जाए तो ये हमने क्या ले लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चले। क्यों लेके चले? क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस की बात हो रही थी। अब हमें क्या क्या रखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, तो हमने ये जो ट्रायंगल बनाई इसकी सभी साइड्स के लिए इक्वल है, 2a 2a 2a। अब क्या बता रखा था स्टूडेंट्स? ये जो ट्रायंगल होगी हमने ऐसे क्यों बनाई है? ये ट्रायंगल जो थी हम सीधी भी तो बना सकते थे। ये ट्रायंगल जब बच्चों हम ऐसे भी तो बना सकते थे ना, या फिर ऐसे बनाई है हमने इस ट्रायंगल को, या फिर हम ऐसे भी बना सकते थे। या फिर देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल हमारी ये ऐसे भी बन सकती थी। हमने ये ट्रायंगल ऐसे क्यों बनाई है? क्योंकि हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो बेस है वो कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। और आपको पता है ये जो एक्सिस होता है कौन सा होता है? हमारा वाई एक्सिस होता है। तो हमने इसका बेस किस पे रखा है? वाई एक्सिस पे। बेस के साथ एक और कंडीशन गिवन की थी कि इसका जो बेस होगा ना, उसका जो मिड पॉइंट होगा रीजन होगा। और आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक ही ओरिजिन होता है, वो कौन सा होता है? यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। इसलिए हमने ये जो बेस होगा ना बच्चों, इस बेस को इसका मिड पॉइंट बनाना है। जो ये बेस होगा बच्चों ये क्या होगा? ओरिजिन पर है। मिड पॉइंट क्या है इसका? 0 है। इसका मतलब ये पूरी साइड 2a थी हमारी, तो ये इतनी साइड क्या होगी हमारी? 2a होगी। और इतनी साइड भी क्या होगी? सॉरी, ये जो अगर पूरी साइड हमारी 2a थी तो इतना हिस्सा इसका कितना होगा? a होगा। और इतना हिस्सा कितना होगा? a होगा। इसका मतलब ये पार्ट हमने कितना कितना ले लिया? a ले लिया। तो स्टूडेंट आपको ट्रायंगल समझ में आई? इसको कैसे बनाना है? हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी जिसकी सभी साइड 2a गिवन थी। ये भी 2a है, ये भी 2 है। अगर इस ट्रायंगल की पूरी साइड्स की बात करें तो वो भी क्या है? हमारी 2a है। और हमें बताया रखा था ट्रायंगल का बेस वाई एक्सिस पे, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पर बनाया। और बेस के साथ ये ट्रायंगल हमने आज ऊपर आधी नीचे क्यों बनाई है? क्योंकि हमें बता रखा था कि जो बेस का मिड पॉइंट है ना वो रीजन है, इसलिए हमें हाफ ऊपर और हाफ नीचे बनानी पड़ी है ट्रायंगल। और बच्चों ये तो था आपकी फिगर बनानी, लेकिन एक बात आपके मन में आ रही होगी कि वाई एक्सिस की हमने ट्रायंगल इस साइड बनाई है, ये ट्रायंगल इस साइड भी तो बन सकती थी। ऐसे ना बनाकर हम इस ट्रायंगल को ऐसे भी तो बना सकते थे ना, इस हिसाब से भी बना सकते थे। हाँ स्टूडेंट बना सकते, क्योंकि हमें तो गिवन नहीं है कि ये जो ट्रायंगल बनेगी वाई एक्सिस के बेस होगा सिर्फ इतना गिवन है। ऐसा तो नहीं बताया कि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड बनेगी या फिर एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड बनेगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड के ट्रायंगल लेके चलेंगे। हम पहले इस साइड वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, इसकी हेल्प से इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं, फिर हम जो इसकी लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल बनेगी उसको भी देखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको फिगर तो समझ में आ गई होगी इसको इसकी कैसे बनानी है हमने। अब हम देखते हैं हमने क्या निकालने हैं? इसके वर्टिसेस। तो इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम ए, इसको नाम दे देते हैं कोई ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करनी है तो हमने ए बी और सी तीन वर्टिसेस की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट आपको पता है ये जो ए पॉइंट है
ये जो हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है। अगर हम ऐसे एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, कोई मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है हमारा, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये तो आपको पता चल गया वाई का कोऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 2। आपको पता है ना, जो भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर होता है उस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब स्टूडेंट कोई भी पॉइंट जो यहाँ पे होगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, उस पर एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज होता है। हो सकता है ये 2 हो, अगर इसको लिखूँ तो ये 0 1 हो सकता है, ऐसे यहाँ पे कोई लिखूँ तो वो 0 7 हो सकता है। लेकिन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, हमारी 0 रहती है, क्योंकि वाई एक्सिस पर है एक्स हमेशा 0 रहता है, और एक्स एक्सिस पर हमारा जो होता है वाई हमेशा 0 रहता है। तो स्टूडेंट ये पूरी लाइन, अब ये जो पॉइंट है ये तो आपको पता चल गया कि ये अगर वाई एक्सिस है, इस पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू देखें जो वाई की वैल्यू लिखते हैं वो कितनी होगी, तो वो कैसे देखते हैं स्टूडेंट, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ही देखते हैं। ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 है तो ये 0 1 पॉइंट बन जाएगा। अगर ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है तो ये पॉइंट 0 2 बन जाएगा। अगर 7 है तो 7 बन जाएगा, एक्स है तो एक्स बन जाएगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट, इसलिए एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। और अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ए है ना, क्योंकि पूरा 2a था, और ओरिजिन क्या था, इसका मिड पॉइंट था। और मिड पॉइंट किसी भी पॉइंट को क्या करता है, जब किसी भी लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देता है ना, तो पूरी लाइन 2a थी, तो जो मिड पॉइंट था तो ये लाइन आधी आधी रहेगी, तो ये पार्ट कितना हो गया, ए हो गया। तो ये डिस्टेंस ए है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ए। तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 0 और ए। इस तरह स्टूडेंट अगर हम बी कोऑर्डिनेट की बात करें, वही एक्स की बी कोऑर्डिनेट भी किस पे है, वाई एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। अब ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ए है, तो ये पॉइंट वाई का कोऑर्डिनेट कितना होना था, ए होना था। लेकिन यहाँ पे जो हम वाई एक्सिस की वैल्यू लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो वाई का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो ए ना होकर माइनस ऑफ ए होगा। तो बी कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है आपका, यहाँ से 0 और माइनस ए आपको समझ में आ गया, 0 और ए था, बी कितना था, 0 और माइनस ए। तो ये दो कोऑर्डिनेट तो पता चल गए। अब बात आती है स्टूडेंट इस कोऑर्डिनेट को निकालने की। किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस तो होते हैं ना, अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम ए बी सी की, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी। अब सी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं, हाफ सा बना लेते हैं एक बार, मान लेते हैं स्टूडेंट ये ऐसे बन रही है। अगर इतने इस हिस्से की बात करें, ये क्या आपका ए पॉइंट, ओ पॉइंट और सी पॉइंट, ये वैल्यू कितनी है, ए है, और ये वैल्यू कितनी है, 2a है। और हमें क्या करना है, अगर मैं ये साइड स्टूडेंट कोई ए ओ सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ सी, ये साइड जिसकी ए दे रखी है, ये साइड 2a दे रखी है, और देखा जाए तो ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये अगर ए ओ सी ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रही है आपकी, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ओ सी निकालना चाहूँ, मुझे क्यों ओ सी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सी वर्टिसिस। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा ओ सी कितना है, अगर मुझे पता चल जाए मेरा ओ सी कितना है, तो वहाँ से मैं सी कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ ना, मुझे वर्टिसिस निकालना है ट्रायंगल के। इसलिए स्टूडेंट हम किसका यूज करें यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करें। अब हमें क्या निकालना है, ओ सी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे पता चला आपको, जीरो जो एंगल है 90 डिग्री का, इस ट्रायंगल की बात करें हम ए ओ सी की, तो एंगल कितना आपका 0 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपकी, जिसमें ए ओ साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ए सी साइड कितनी दे रखी है आपको, 2a दे रखी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना कि बेस का स्क्वायर लें, बेस का स्क्वायर लें, और जो होता है हमारा बेस का स्क्वायर लें और हाइट का स्क्वायर लें हम। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर किसके होता है, हमारा हाइपोटेनिस के स्क्वायर के बराबर होता है ना बच्चों, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है हमें। कौन सी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, हमें ओ सी निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, ओ सी निकालना है, यही चीज़ निकालनी है ना हमें। ये चीज़ तो हमें गिवन है, ए सी भी गिवन है, ए ओ भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, ये। और अगर इस ट्रायंगल को देखें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसे बन रही है हमारी, ऐसे देखते हैं स्टूडेंट। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल होती कैसे हमारी, ऐसे होती है ना,
ये दो लाइनें होती हैं, इसमें ये क्या होता है हमारा बेस, ये जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं हम हाइट, और ये जो होता है ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनिस होता है ना। ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ये हाइपोटेनिस होता है। और इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें देखा जाए तो ये हमें बेस दे रखे हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो रहा है हमारा हाइपोटेनिस हो रहा है। और हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है ना, तो हमें हाइट निकालनी है। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर हाइपोटेनिस स्क्वायर है, हमें निकालनी है हाइट, तो ये हाइट तो इधर ही रख लेते हैं जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसको उधर ले जाएंगे बेस स्क्वायर, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला था, तो हमें हाइट निकालनी थी, जिसको फाइंड आउट करना था वो एक साइड का, जो वैल्यू दी गिवन है उसको दूसरी साइड लेंगे। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, हमने क्या निकालना था ओसी निकालना था, तो ओसी स्क्वायर बराबर किसकी होगा एसी स्क्वायर हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी एओ स्क्वायर। एसी की वैल्यू पुट की हमने 2a स्क्वायर, एओ की वैल्यू पुट की a स्क्वायर, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में से जैसे ये स्क्वायर माइनस किया कितना आ गया आपका 3a स्क्वायर। अब आपका ओसी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 3a स्क्वायर के, और ओसी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है यहाँ पे, वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो √3a हो जाएगा। तो आपका ओसी कितना आ रहा है यहाँ से स्टूडेंट √3a आ रहा है। अब ओ से √3a आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है आपकी √3a है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ रही √3। अब बच्चों जैसे वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है ना तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, ऐसी एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसकी वाई की वैल्यू तो क्या होगी हमेशा 0 होगी। एक्स एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे तो उस पर हमेशा वाई की वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी। अब लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है √3a। तो अगर सी कोऑर्डिनेट की बात करें तो सी कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है आपका √3a हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यही था हमने क्या फाइंड आउट करना था आपने ए बी सी ट्रायंगल के वर्टिसेज फाइंड आउट करने थे। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें थे तो ए कितना आ रहा है 0, ये तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो गया था क्योंकि वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस हमें टोटल गिवन था, मिड पॉइंट ने हाफ ऑफ कर दिया, और वाई एक्सिस का पॉइंट था तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई के जितना डिस्टेंस था। ऐसे ए वर्टिस लिख लिया आपने, बी कितना आ गया 0 -a, और सी कितना आ रहा है आपका सी आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके वहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट अब ये तो था ट्रायंगल ए बी सी की बात। अब हमारी ट्रायंगल तो इन्होंने कहा था कि वाई एक्सिस पर बन रही है ना, अलोंग वाई एक्सिस से लाइज करिए। अब एक्स एक्सिस के बारे में तो नहीं बताया था कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड जा रही है या नेगेटिव साइड जा रही है, तो हमें ये ट्रायंगल भी लेके चलनी पड़ेगी और हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल ए बी डी, अगर ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे आपके 0a, और बी कितना रहेगा 0 -a। अब बात आती है आपका डी कोऑर्डिनेट निकालने की। स्टूडेंट जा तो वही मेथड, अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस आपको पता है और ये डिस्टेंस आपको पता है ए है, ये डिस्टेंस आपको पता है वही 2a हो जाएगा ना इक्विलेटर ट्रायंगल से। ये ए है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, वहीं से फाइंड आउट करके निकालेंगे। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें, हमें पता है कि अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये दोनों वर्टिसेस सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो और एक्स एक्सिस पर ही ये जा रहा है पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे √3a है, √3a 0 है, तो पक्का ये पॉइंट वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ √3a 0 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, अगर इस ट्रायंगल को मैं इस साइड टर्न कर दूँ तो बराबर ही जाएगी ना, जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कवर हो रहा होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर होगा हमारा। तो अगर ये पॉइंट हमारा √3a 0 है तो ये पॉइंट कितना होगा माइनस ऑफ √3a 0। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अगर पेपर में सम आता है इस ट्रायंगल में ये रफ फिगर, स्टूडेंट ये जरूरी नहीं आप पूरी स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लेके बनाओ, एक आइडिया सा लेके आप ये ट्रायंगल बना सकते हैं, रफ फिगर बना सकते हैं, और फिर आपको ये ट्रायंगल में दिखाना है, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके वहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर आप ABC के कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड आउट करके दिखा के जो लिख दोगे, और ये जो ट्रायंगल होगी आप सिमिलरली लिखकर ट्रायंगल लिखकर सिंपल उसके वर्टिसेस बता दोगे। तो हमसे क्या पूछा था स्टेटमेंट में, यही पूछा था कि हमें क्या बताना है, ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाने हैं। हमें नहीं पता था कि वो ट्रायंगल इस साइड बनेगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड वाले ये ट्रायंगल बनाकर भी उसके वर्टिसेस बता दिए और नेगेटिव साइड भी ट्रायंगल बनाकर उसके वर्टिसेस बता दिए। तो स्टूडेंट ये
सम था आपका और ये उसका सोल्यूशन था, सेकंड सम था जो आपका 10.1 का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन थी, उसका बेस बता रखा था वाई एक्सिस पर है, तो आपने वाई एक्सिस पर बेस बना लिया। लेकिन उस बेस के साथ एक और कंडीशन दी गई थी कि उसका जो मिड पॉइंट होगा वो रीजन पर है, इसलिए हमने ये जो पूरा डिस्टेंस उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मिड पॉइंट जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, पूरा 2a था तो ये a और a हो गया। अब इसकी हेल्प से हमने ये पॉइंट ए वर्टिसेज फाइंड आउट कर लिया इस डिस्टेंस की हेल्प से, और इसी डिस्टेंस की हेल्प से हमने वी वर्टिसेज फाइंड आउट कर लिया। और सी वर्टिसेज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो ट्रायंगल ए ओ सी बन रही थी ना, इस ट्रायंगल पर हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके बाय पाइथागोरस मिलाज हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस था वो फाइंड आउट किया। अब इस डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या कर लिया, सी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमारे पास जो ट्रायंगल के हमने वर्टिसेज फाइंड आउट करने थे वो हम वर्टिसेज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल कॉपी पेन मैथ है, आप इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।